हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आज आपके बच्चों ने थोड़ा कम तंग किया होगा। सुबह होते ही मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं और लगता है कि फटाफट क्या क्या कर लें। तो मैं उठती हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ में ही उठते हैं। आजकल छुट्टी है तो थोड़ा लेट ही उठना होता है। सुबह उठकर आप कुछ भी करते रहो लेकिन आपके दिमाग में सबसे बड़ी बात जो चलती रहती है वो ये रहती है कि आज खाने में क्या बनाएं। नाश्ता बन रहा है तब भी यही सोचा जा रहा है कि खाने में क्या बनाना है। और अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके मतलब एक टेंशन की तरह रहती है। जब तक खाना बन नहीं जाता तब तक उसकी टेंशन रहती है कि बनाना क्या है। और बनाते वक्त ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मिर्च बहुत कम हो, क्योंकि अगर मिर्च ज़्यादा होगी तो फिर उनके लिए काविश हलीमा के लिए अलग से कुछ बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरा खाना बना लेती हूँ मिर्च कम में ही। फिर थोड़ा सा निकाल कर साइड कर देती हूँ और अपने जितना मुझे चाहिए होता है मिर्च मैं उतना डाल लेती हूँ, क्योंकि ये फीका खाना तो मुझसे खाया नहीं जाता। अगर कभी कभी मैं भूल जाती हूँ मिर्च डालने के लिए और बैठ जाते हैं, लगता है कि अरे हाँ आज तो काविश के हिसाब से खाना बना था। वेरी गुड, आओ हेल्प करो मुझे। बच्चा हाँ नोचेगी है ही। तो आज मैंने मटन बनाया था और जैसा कि मैंने बताया काविश के लिए मैं मिर्च बहुत कम डालती हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें मिर्च का तड़का लगाना पड़ेगा बाद में इनके लिए निकाल कर, क्योंकि जैसे दाल में तड़का लगाया वैसे मैं अब मटन में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि इसमें मिर्च बहुत कम है। और मेरा तो बिना मिर्च के वैसे भी गुजारा नहीं है। जब तक तीखा नहीं होता तो मेरा खाने का मन नहीं होता है। सबका ब्रेकफास्ट हो गया था, बस मैं ही बची थी। और मेरा ऐसा है कि अगर मैं एक बार किचन में घुस जाती हूँ तो मैं जब तक ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। सबसे पहले मेरा टारगेट होता है कि मैं दोनों काम कर लूँ, किचन से फ्री हो जाऊँ तो आराम से बैठ के एक कप चाय पीऊँगी। और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। मैं कभी कभी सोचती हूँ कैसे वो लोग रहते हैं जो चाय नहीं पीते। बोलते हैं मुझे चाय नहीं पसंद है, मुझे चाय नहीं पसंद है। कैसे, मैं सोचती हूँ कि उन्हें क्यों नहीं पसंद है। वैसे मेरे घर में भी एक बंदा है जिसे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं एकदम अपोजिट हूँ। मुझे तो चाय जो भी हो, बस चाय, जब तक चाय नहीं मिलती ना तो मुझे लगता नहीं है कि मैं उठ गई हूँ। मुझे लगता है मैं सोई सोई सारा काम कर रही हूँ। मतलब एक नशे की तरह हो गया है चाय मेरे लिए, तो बहुत ज़रूरी है। अब इनसे मिलिए, ये वही बंदा है जो पहले कांड करता है फिर इतना मासूम सा चेहरा बना लेता है, लगता है कि इसने कुछ किया ही नहीं है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी इन्होंने शाम में जूस पिया और सुबह से इनकी लूज मोशन हो रही है तो ये वॉशरूम ही भाग रहे थे। मैंने कहा जाओ भैया पहले दवा लेके आओ, आराम हो जाए। तो फिर हलीमा का होता है ना कि इन लोग का जुड़वा वाला सीन होता है कि मतलब इसका है तो मुझे भी जाना है दवा लेने। मेरा मतलब हो नहीं रही है इनको लूज मोशन, तब भी बोल रही है कि नहीं मेरी भी तबीयत ख़राब है, मुझे भी भाई के साथ दवा लेने जाना है। तो फिर बेचारी माँ क्या कर सकती है, दोनों को रेडी किए और दोनों को लेके जाना पड़ा। कभी कभी ना मुझे खुद पे तरस आती है, मतलब कि मैं कैसे संभाल ले रही हूँ। मतलब कि एक प्राउड फील होता है कि इन दोनों बच्चों को मैं अकेले कैसे संभाल रही हूँ। बोलती थी ना, अब तो तुमको पहना हो गई। लो बना दिया। कान बंद कर लो यार, कान ही तो बंद करने के लिए है। इसमें म्यूजिक आता है तो जो म्यूजिक, अरे जो फोन में लगाता है म्यूजिक आता है। क्या हो गया हटे, कागज क्यों इरिटेट करते हो बेटा सबको, तुम क्यों परेशान करते हो? मार दिया कब है? मारो क्या उसको? हाँ देखते थे। मैं अपने कर रहा हूँ तो मार रही है और जब उनका कर रहा हूँ तब भी मार रही है। एकदम कुत्ते की तरह लग रहा है। यार
आपको याद आती है, चलिए। तो मुझे कोई ले ही नहीं जा रहा तो मैं कैसे जाऊँ? आप पटाखा भी जला लीजिएगा मम्मा। मुझे याद आएगी। चलो 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 चलो। मम्मा पानी दे दीजिए थोड़ा से। काविश जा रहे दवा लेने और मैंने कहा कि काविश आप चले जाओगे तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। तो रो रहे थे, कह रहे थे कि मम्मा आप भी चलो, मैं आपको लेके चलूँगा, आपको छोड़ के नहीं जा सकता मैं। कहो इनको आज घर में ही प्यास लग गई, लेकिन कहीं जाने लगते हैं तो सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही 1 मिनट नहीं होता और इन्हें तुरंत प्यास लगती है। चल चल। मम्मा हम लोग कहाँ जाएंगे? फौरन आ जाएंगे ना। मैं रोऊंगी, आप लोग सब लोग छोड़ के मुझे जा रहे हो। मुझे कितना रोना होता है। मैं मम्मा प्यार कर रहा हूँ। काविश अलीमा दोनों जा चुके थे और मैं फटाफट छत पे आई, कुछ कपड़े जो सूखे थे उन्हें उतारी और नए कपड़े डाले जल्दी से। जब घर में बच्चे नहीं रहते तो काम कितना ज़्यादा स्पीड से होता है और कितना सुकून मिलता है, लेकिन मेरा सुकून ज़्यादा देर तक रहा नहीं। ये लोग मुश्किल से 20-25 मिनट में आ गए और उतनी देर में मैं सिर्फ कपड़े ही उतार पाई थी। काविश दवा लेकर आए और इतना खुश थे कि मुझे बड़ों वाली दवा मिली है। डॉक्टर अंकल ने बोला है कि अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए बड़ों वाली दवा तुम्हें देनी पड़ेगी। हलीमा आज गिर गई और उन्हें बहुत तेज से चोट लग गई। बहुत देर तक बेचारी रोती रही। सही से बताओ कौन कैसे आप पे से फिसली हो? भाई नहीं गिराया आपको? मेरा बच्चा चुप हो जाओ। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी और काविश बाहर जाने की ज़िद कर रहे थे, जो कि इनको लूज़ मोशन हुआ था, तो मैं बिल्कुल इनको हवा में नहीं जाने देना चाह रही थी। इसलिए मैं खुद इन लोग के साथ खेलने बैठेगी, थोड़ी देर इन लोग का मन लगा रहेगा और ये लोग बाहर जाने की ज़िद नहीं करेंगे। रख दोगे। 5 आएगा तो 5 को यहाँ आगे रखोगे। ओके 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 ओके। 2 अब आप चलो, ऐसे ऐसे करके फेंकना। हाँ गुड। 3 तो 3 आगे करो। हाँ वेरी गुड। 2 तो मेरा आगे ही है। चलो फिर अब आपके 4 आगे करो। 4 आगे करिए आप। 3 तो मैंने ये आपको मार दिया शैट। आपका 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके फिर मेरी चांस रहेगी। 4 मैंने आपके 4 को मारा, आपका 4 भी शिफ्ट हो गया। ओके अब मेरा आगे, अब मेरी चांस। 5 तो मेरा 5 भी आगे आ गया। ओके ड्रॉप करो आप। चलो खेलो, गेम है बेटा, कोई बात नहीं, कोई भी जीते कोई भी हारे। अभी आप भी तो मुझे मारोगे। 1 आपका आगे आ गया। बच्चों के साथ खेलना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इन्हें जीतना ही है। इन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होना गेम में, मतलब कि इनको कोई मारे नहीं, बस यही जीते और यही विनर हो। इनका यही टारगेट रहता है। अगर थोड़ा सा भी इनके पसंद के मुताबिक गेम नहीं चल रहा है तो ये गुस्सा हो जाएंगे। मेरे 3 को ठीक है अब अपना रखो। ओके अब फिर से खेलो, फिर से। Oh no. चलो अपना 5 भी आगे रखो। मेरा पीछे।
किसके पास 6 पूरा कंप्लीट होता है। जल्दी आओ जल्दी आओ, तब बैठो, सही से बैठोगे तब। हाँ 4। चलो आपका नहीं, अब आप करो, जो आपका आएगा उसको लोगे आप। पागल लड़की, चलो करो करो जल्दी से। 2 लो आप अपनी, यहाँ रखो साइड में। 5 अब आप करो। ये लोग गेम खेल ही रहे थे, तभी इनकी कजिन्स लोग आ गई और सबने मिलके साथ में गेम खेला और एंजॉय किया। काविश ने अपनी फलक अप्पी को हर्ट भी कर दिया और उसने डब्बे को उठा के मारा तो उसके आइस के ऊपर लग गया। बच गई आइस, नहीं तो आइस में लग जाता। इतनी ज़्यादा शरारत करता है, अगर किसी को देख लेता है तो इसके अंदर की शैतानियाँ पूरी बाहर निकल आती है और सबको परेशान करेगा। और हलीमा तो सबको देख कर रो ही रही थी कि मेरा ये चीज़ ना टच करो, मेरा वो चीज़ नहीं टच करो। जब तक वो लोग थे बस अपना रोने में ही लगी हुई थी। खेलते खेलते ये लोग ऊपर आ गए थे और मैं जब ऊपर आई तो इतना तेज़ हवा चल रही थी, इन लोग को कह रही थी चलो नीचे चलो, किसी तरह मान नहीं रहते। फिर मैंने डांटा, सब लोग लाइन से तुरंत भाग के नीचे आए। फिर नीचे आते ही बोले कि हाँ टीवी लगा दो। काविश टीवी का रिमोट गुम कर दिए है और इसको मोबाइल से ही चलाना पड़ रहा है टीवी को। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं लगा देती हूँ, लेकिन एक जगह बैठो। तो बोलेंगी नहीं नहीं सॉन्ग लगाइए तो हम लोग डांस करेंगे। एक तरफ से इन लोग को डर भी था, बोल रही थी कि मौनी ये हम लोग की वीडियो बनाइएगा लेकिन उस पर यूट्यूब पे मत डालिएगा वरना हमारी अम्मी लोग बहुत डांटती हैं हमें। चिल्लर पार्टी हमारी जा चुकी थी और हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। मेट्रो में 50% ऑफ लगा था और मैंने कहा चलो देखते हैं, कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेते हैं, क्योंकि इस मौके का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा जो 6 मंथ पहले मैं वहाँ से फ्रेश चीज़ें लेके आई थी वो आज 50% ऑफ पे लगा था। और ये चीज़ देख कर ना दिल टूट जाता है कि अरे हम लोग तो बहुत लॉस में चले गए। वहाँ जाके मुझे अटैक पे अटैक पड़ा। मेरा बैग और मैंने जो शूज़ लिए थे, जो सैंडल्स ली थी, सब कुछ 50% ऑफ पे लगा हुआ था और वही पसंद आ रही थी जो मेरे पास थी और कुछ ढंग की दिख नहीं रही थी उसमें। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश भी हो गया था। कुछ खास पसंद नहीं आया तब भी मैंने 2 सैंडल ली वहाँ से और बैग्स देख रही थी जो कि मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। काविश कहीं जाए और इन्हें टॉयलेट ना आए, इन्हें वॉशरूम तुरंत जाना रहता है और इतने बड़े हो गए, इनको पैम्पर्स पहना के ले जाना भी अच्छा नहीं लगता है।
तो फिर मैं ढूंढ रही थी कहाँ इन्हें वॉशरूम कराऊं, तो फिर साइड में ही बगल में पेट्रोल पंप था, तो मैंने कहा चलो यहीं पे कर लो। करने के लिए निकले थे वॉशरूम, लेकिन इनकी नज़र थी कुछ मम्मा कुछ खिला दीजिए, अब बाहर आ गए हैं तो कुछ खिला दीजिए, इतना परेशान किया था और इसको खींच खींच के लाना पड़ रहा था, ये आगे ही नहीं बढ़ रहा था। फिर हम लोगों ने बिलिंग कराई और यहाँ से निकल गए। मेट्रो में बैग्स और क्लच पसंद नहीं आए थे, तो मैंने सोचा चलो मोची पे देख लेते हैं, शायद मिल जाए, क्योंकि मुझे बैग्स लेने भी थे। यहाँ आते ही काविश हलीमा को अपनी चीज़ें दिखने लगी और इन्हें भी अब शूज़ चाहिए था, क्योंकि ये देख रहे थे कि अरे अभी तक हम लोग का नहीं लिया गया। ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग बाहर जाएं और इन लोग के लिए कुछ भी नहीं लेके आए, लेकिन पहले ही से इनके अब्बा ने बोल दिया था कोई भी साइज़ नहीं चेक करेगा, काविश लोग को कोई भी शूज़ पहना के चेक नहीं करना। काविश हलीमा को बहुत सारे इन लोगों के पास शूज़ हो चुके हैं, लेकिन मैंने तो मेट्रो में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं की, लेकिन मोची में आते ही उन्हें सामने ही अपनी चीज़ें दिख गई, शूज़ दिख गया और वो फिर अपने ही से पहन के देखने लग गए और वहाँ ऐसा डांस करना स्टार्ट किया कि मुझे यही चाहिए, ये मेरा शूज़ है और मुझे चाहिए। मतलब कि फ़ौरन उनको पसंद आ गया तो वो उनका शूज़ हो गया। आखिरकार इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि काविश रोना स्टार्ट किया ना, तो हलीमा का अपने आप रोना स्टार्ट हो गया और वो बोल रही थी मुझे भी यही चाहिए। जैसे काविश करता है ना, सेम वैसा अपना भी करना स्टार्ट कर देती है। आखिरकार ऐसा हुआ कि इन लोग का मिशन सक्सेसफुल हुआ और इन दोनों ने शूज़ लिए अपने लिए। इसी के साथ मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।